कहानी की शुरुआत में रोम की दो माफिया फैमिलीज के बीच नोकझोंक के कारण गोलीबारी हो जाती है, जिसके कारण दोनों फैमिलीज के बॉस मारे जाते हैं। बियांका नाम की लेडी एक दूसरी लेडी को कॉल मिलाती है, पर वो उसका फोन कट कर देती है। पता चलता है कि क्रिस्टीन का बेटा अब हॉस्टल में रहने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से वो इमोशनल है और दिल पर पत्थर रखकर वो अपने बेटे को अलविदा करती है। एक मेडिकल कॉस्मेटिक कंपनी में राइटर और सेल्स स्पेशलिस्ट है, पर उसके आइडियाज को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे दोबारा बियांका का कॉल आता है, पर इस बार वो उसे बात करती है। बियांका उसे बताती है कि उसके दादा की मौत हो चुकी है और उसे उनका बचा हुआ काम पूरा करने के लिए रोम बुलाती है। रोम क्रिस्टीन की ड्रीम डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी वो अपने घर और ऑफिस की जिम्मेदारी की वजह से रोम आने से मना कर देती है। पर जब वो अपने बेरोजगार पति को, जो उसके ही पैसों पर ऐश करता है, किसी दूसरी लड़की के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। अपने पति से नाराज और निराश होकर वो अपनी दोस्त जेनी से मिलने जाती है और उसे उसके बारे में बताती है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया और उसका फायदा उठाया। जिसे सुन के जेनी उसे डाइवोर्स देने को बोलती है और उसमें उसकी मदद करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो पेशे से वकील है। फिर वो उसे बताती है कि उसे रोम से कॉल आया था और उसे वहां उसके दादाजी के फ्यूनरल के लिए बुलाया जा रहा है। जिसे सुन के जेनी उसे सलाह देती है कि उसे रोम जाना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ मजे करने चाहिए। रोम में लैंड होते ही क्रिस्टिन की मुलाकात एक लोकल लड़के लोरेंजो और उसकी चाची एस्मेरिल्डा से होती है। क्रिस्टिन लोरेंजो की ओर अट्रैक्ट हो जाती है और उसे अपना नंबर देती है। दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगते ही है कि लोरेंजो की चाची उसे चलने को बोलती है। वो उससे विदा लेते हुए बोलता है कि वो उसे कॉल करेगा। तभी वहां उसे उसके दादाजी के फ्यूनरल पर ले जाने के लिए बियांका के साथी डांटे और एल्डो आते हैं। फ्यूनरल के लिए वो चर्च पर जा पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात पहली बार बियांका से होती है, जो उसे उसके दूर के इकलौते कजिन फैब्रिजियो से मिलवाती है। फ्यूनरल का प्रोग्राम आगे बढ़ता है और उसके दादाजी के कॉफिन को दफनाने के लिए ले जाया जाता ही है कि तभी कुछ हथियारबंद लोग घात लगाकर हमला कर देते और कॉफिन गोलियों से बर्बाद हो जाता है। एल्डो और डांटे बियांका के ऑर्डर्स का पालन करते हुए उन लोगों का सामना करते हुए क्रिस्टिन को सेफ जगह यानी उसके दादा के घर पर ले जाते हैं। घर पहुंचकर क्रिस्टिन एल्डो और डांटे की शूटिंग स्किल देख के हैरान है और सवाल करती है कि वो सिर्फ उसके ड्राइवर नहीं हो सकते। क्रिस्टिन बियांका से पूछती है कि तुम सब असल में हो कौन। बियांका बताती है कि वह वास्तव में सिसिलियन माफिया की एक शक्तिशाली ब्रांच बाल्बानो फैमिली की एडवाइजर है। एल्डो और दांते इस गैंग के इम्पोर्टेंट मेंबर है और साथ ही क्रिस्टिन को पता चलता है कि उसके दादा बाल्बानो फैमिली के बॉस थे, जिनका मर्डर हुआ था, जो कि दुश्मन फैमिली रोमानोस फैमिली ने किया था। वो बताती है कि दोनों फैमिली मीटिंग के लिए एक जगह पहुंची थी और फैब्रिजियो की एक गलती की वजह से दोनों फैमिलीज के बीच गोलीबारी चालू हो जाती है और दोनों फैमिली के डॉन्स की मौत हो जाती है। बियांका उसे आगे की कहानी समझाने के लिए उसके दादा की रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है, जिसमें वो उसे बताता है कि उसके बेटे यानी क्रिस्टीन के पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ एक अमेरिकी लेडी से शादी की, जिसके बाद क्रिस्टीन पैदा हुई और सब ठीक हो गया। वो उसे ये भी बताता है कि उसके पिता की एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, उसको रोमानोस फैमिली के लोगों ने मारा था। जिसके बाद उसकी माँ उसे अमेरिका ले गई थी और उसने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि उसे उन्हें सुरक्षित भी रखना था। वीडियो के एंड पर उसका दादा अपनी आखिरी इच्छा रखता है कि क्रिस्टीन बाल्बानो फैमिली की बॉस बने। इमोशनल और डरी हुई क्रिस्टीन बॉस बनने से मना करती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन बियांका उसे शांत करती है और रुकने के लिए मनाती है। वो क्रिस्टीन की शुरुआत उसके दादाजी के लीगल बिजनेस वाइन बनाने से करते हैं और धीरे धीरे उसे बॉस बनने के लिए राजी करती है। बियांका बॉस के रूप में क्रिस्टीन को पहले काम के लिए मना लेती है, जो कि दुश्मन फैमिली रोमानो बॉस डॉन कार्लो से मिलना और अपने दादा और पिछले रोमानो डॉन के मर्डर को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई को सुलझाना है और उन्हें उनकी टेरिटरी वापस करनी है। जिसके बाद वो लोरेंजो से भी मिल सकती है। उसे एक नया फोन दिया जाता है जो ट्रेस नहीं हो सकता और कार्लो से मिलने के लिए तैयार किया जाता है। एक रेस्टोरेंट में दोनों के बीच मीटिंग के दौरान क्रिस्टीन उससे उसकी पिता की मौत के लिए माफी मांगती है और उसकी मांगी हुई टेरिटरी वापस करती है। इतनी आसान मीटिंग के बाद कार्लो और क्रिस्टीन नशे में हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक रूम में जाके रोमांटिक होने का फैसला करते हैं। कार्लो उसे अपने होटल के कमरे में ले जाता है, जहां इंटीमेट होने से पहले क्रिस्टीन वॉशरूम जाती है और मौका देखते ही कार्लो उसके लिमोनसेलो में जहर मिला देता है। जैसे ही क्रिस्टीन वापस आती है वो उसे उसका जहर वाला गिलास देता है। जैसे ही वो उसे पीने वाली होती है, कार्लो का फोन बज जाता है। जब वो अपनी बात खत्म कर लेता है तो क्रिस्टीन और कार्लो दोनों ड्रिंक्स लेते हैं। जैसे ही वो बेड पर आते हैं, क्रिस्टीन से अपनी सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल नहीं होती, पर तभी कार्लो उसे बताता है कि उसने उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया है, क्योंकि वो उसकी फैमिली से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। पर जहर का असर कार्लो पर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि क्रिस्टीन कम शराब वाला गिलास पसंद करती है। इसलिए जब कार्लो अपने फोन में बिजी होता है तो वो गिलास बदल देती है और कार्लो अपना जहर खुद ही पी लेता है और दम घुटने से मर जाता है।
रोमानो फैमिली कार्लो के चचेरे भाई मैमोन को उनका अगला डॉन चुनती हैं, जो क्रिस्टीन को मरवाने के लिए एक शार्प शूटर को भेजता है। क्रिस्टीन का चचेरा भाई फैब्रिजियो बाल्बानो फैमिली के क्रिमिनल कामों में चेंजेस लाने के उसके प्लान से असहमत है, जिसमें उसके दादा की फेमस वाइनरी को फिर से खोलना शामिल है। पर उसका भाई, जो कि क्राइम की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, वो इस सब चीजों से नाखुश है। क्रिस्टीन भी इन सब चीजों से परेशान है और उससे अनजाने में हुई कार्लो की मौत के बाद वो डरी हुई है। वो इन सब से पीछा छुड़वाने के लिए लोरेंजो के साथ डेट फिक्स करती है और अपनी सेफ्टी को देखते हुए उसके ही घर पर मिलने के फैसला करती है। डिनर करने के बाद लोरेंजो और क्रिस्टीन करीब आ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टीन का फोन बजता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी अपने ऑफिस में एक जरूरी जूम मीटिंग थी। वो लोरेंजो को बीच में ही रोककर अपने घर की ओर निकलती है। घर पहुंचकर एल्डो को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी मां की अचानक तबीयत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसे घर जाना होगा। क्रिस्टीन एल्डो की मदद के लिए दांते को भी साथ भेजती है। घर पर जब वो अपनी जूम मीटिंग के लिए रेडी हो रही होती है, तभी वो शार्प शूटर वहां पहुंचता है। वो अपनी मीटिंग शुरू करती ही है कि तभी वो शार्प शूटर उस पर हमला कर देता है। वो बंदूक की नोक पर क्रिस्टीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर उसकी बेल्ट खुलने में बहुत टाइम लगा रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो उसे अपनी सैंडल की हील से मारती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी करते हुए उसकी आंख में अपनी सैंडल की हील से हमला करती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब वो उससे लड़कर अपनी मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करती है तो उसके बॉसेस कहते हैं कि क्या वो नशे में है, साथ ही बोलते हैं कि उसे इस हरकत के लिए ऑफिस से निकालना होगा, जिसे सुन के क्रिस्टीन गुस्से में उनका ऑफिस छोड़ देती है। निराश क्रिस्टीन लोरेंजो के घर जाती है, जहां वे दोनों आखिरकार इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वह डॉन मैमोन से मिलती है, जो उसके खिलाफ किसी भी तरह की लड़ाई और बदले की भावना को त्याग कर उनके परिवारों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सहमत होता है, क्योंकि वो क्रिस्टीन से डरने लगे थे, जिसने उनके डॉन और बेस्ट शार्प शूटर को जान से मार दिया था। क्रिस्टीन शांति बनाए रखने के लिए मैमोन को उसका इलाका वापस करती है, जिसके बदले में पूरा रोमानो फैमिली उसकी दिल से इज्जत करता है। क्रिस्टीन आखिरकार अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करती है और फैमिली में और भी ज्यादा एक्टिव रूप से शामिल होना शुरू कर देती है। साथ ही वो लोरेंजो के साथ अधिक समय बिताने लगती है। बियांका उसे बताती है कि वो कैसे यहाँ रहकर दूसरों की जिंदगी सुधार सकती है और या वो अपनी पुरानी लाइफ और अपने पुराने घर वापस जा सकती है, जो अब क्रिस्टीन को बोरिंग लगता है। वो वहीं रुकने का फैसला करती है और अपनी पुरानी कंपनी की दवाइयाँ चुराकर इटली के लोगों को सस्ते दामों पर बेचती है। साथ ही वो अपनी वाइन कंपनी पर भी ध्यान देती है और लोरेंजो के साथ अपने रिलेशन को कायम रखती है। एक दिन जब क्रिस्टीन और लोरेंजो घूम रहे होते हैं, तो लोरेंजो उसे बोलता है कि उन्हें इतना टाइम हो गया है डेट करते हुए और उसने आज तक उसका घर तक नहीं देखा। क्रिस्टीन उसका मन बहलाने के लिए उसके साथ एक फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम में डालती है। फोटो देखकर उसके बेटे का उसके पास कॉल आता है, जिसके रिप्लाई में क्रिस्टीन उसे बोलती है कि फोटो में साथ में उसका एक दोस्त है, जो कि लोरेंजो को पसंद नहीं आता और वो उससे पूछता है कि उससे सच में प्यार करती भी है। तभी अचानक से क्रिस्टीन का पति पॉल वहां आ जाता है, जिसे देखकर लोरेंजो हैरान हो जाता है कि क्रिस्टीन ने उससे उसकी शादी के बारे में झूठ बोला और क्रिस्टीन पॉल को लेकर वहां से चली जाती है। घर पर उसका पति दावा करता है कि उसके ऑफिस छोड़ने के बाद उनका जॉइंट अकाउंट खाली हो गया है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। क्रिस्टीन ऐसा करने से इनकार करती है और उसे एयरपोर्ट भेज देती है। अगले दिन क्रिस्टीन बियांका को बोलती है कि उसे ये सब छोड़ना है, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ लोरेंजो के साथ अपनी बाकी की लाइफ बिताना चाहती है। तो बियांका उसे बताती है कि आज उसे एक खास मीटिंग के लिए जाना है, जहां सभी फैमिलीज के हेड मौजूद होंगे। क्रिस्टीन रोमानो के साथ उस मीटिंग के लिए पहुंचती है, जिसमें वह ऐलान करती है कि वह माफिया से रिटायर हो रही है और बियांका को बॉस की पोजीशन दे रही है। डॉन मैमोन और रोमानो उसके इस फैसले से गुस्सा हो जाते हैं और क्रिस्टीन पर गन पॉइंट कर देते हैं। पर तभी लोरेंजो और एस्मेरिल्डा, जो कि सीक्रेटली रूप से अंडरकवर जासूस हैं, पुलिस ऑफिसरों को लीड करते हुए मीटिंग की जगह पर छापा मारने और सभी को एक साथ गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। पर तभी वहां गोलीबारी चालू हो जाती है। गोलीबारी के दौरान क्रिस्टीन लोरेंजो से टकराती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका इस्तेमाल इसके लिए ही कर रहा था, जहां लोरेंजो उसे बताता है कि वो इस मिशन को इसलिए अंजाम देना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता को इन गैंगस्टरों ने मार दिया था। बाद में सभी के साथ क्रिस्टीन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जब क्रिस्टीन को कोर्ट के लिए ले जाया जाता है, तो उसकी दोस्त जेनी केस में मदद करने के लिए आती है, जिसे बियांका ने भेजा था। कई लोकल लोगों को उसकी मदद और दयालु व्यवहार से फायदा हुआ है और वे उसके पक्ष में गवाही देते हैं, जिससे वह सभी आरोपों से आज़ाद हो जाती है और लोरेंजो से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसका असली नाम रूडी है। क्रिस्टीन उसे धोखा देने के लिए माफ कर देती है, लेकिन खुद को पूरी तरह से फैमिली बिजनेस के लिए डेडिकेट करने का फैसला करती है। कोर्ट के बाद वो घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि दांते गोली लगने की वजह से जख्मी पड़ा है। तभी उसे मैसेज आता है और पता चलता है कि बियांका को भी गोली लगी है और वो वाइनेरी में है।
वो वाइनरी की तरफ जाती है और अपने पति पॉल और बेटे को फैब्रिजियो द्वारा बंदूक की नोक पर पकड़े हुए पाती है, जो रोमानो फैमिली के साथ हाथ मिलाकर एक गद्दार बन चुका है और क्रिस्टीन और उसके पूरे परिवार को मारकर बल्बानो फैमिली का बॉस बनना चाहता है। वह क्रिस्टीन के बेटे की हत्या करने वाला होता ही है कि तभी क्रिस्टीन उस पर हमला कर देती है। पॉल अपने हाथ खोलने में कामयाब होता है और क्रिस्टीन फैब्रिजियो को लात मारकर साइड करती है। क्रिस्टीन पॉल को गन देकर फैब्रिजियो पर पॉइंट करने के लिए बोलती है और अपने बेटे के हाथ खोलती है। तभी पॉल और क्रिस्टीन के बीच बहस चालू हो जाती है। फैब्रिजियो मौके का फायदा उठाता है और पास में रखी गन को उठाता ही है कि तब तक बियांका वहां पहुंचती है और फैब्रिजियो को रोकती है। जब बियांका और क्रिस्टीन आपसी बातचीत में लगे हुए होते हैं तो फैब्रिजियो उन पर हमला करता है। क्रिस्टीन बियांका को उसके बेटे को सुरक्षित बाहर ले जाने को बोलती है और फैब्रिजियो का अकेले सामना करती है। फैब्रिजियो क्रिस्टीन पर हमला करता है पर क्रिस्टीन वहां से हट जाती है और वो अंगूर क्रश करने वाली मशीन के अंदर गिर जाता है। वह डॉन मैमोन को धमकी के तौर पर फैब्रिजियो की उंगली भेजती है। कुछ समय बाद क्रिस्टीन का बेटा और उसका हस्बैंड पॉल घर लौटने के लिए तैयार होते हैं। उसका बेटा जाते हुए देखता है कि उसकी मां बल्बानो फैमिली के हेड के तौर पर मेहमानों का फॉर्मली वेलकम कर रही है और गेस्ट उसके हाथ चूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गॉडफादर मूवी में होता है।